राजपूत राजा विक्रमादित्य अपनी बहादुरी, न्यायप्रियता और शक्तिशाली शासन के लिए प्रसिद्ध थे। उनका महल राजस्थान के बीचों बीच एक ऊंची पहाड़ी पर था, जहां से वे अपनी पूरी राज्य पर नजर रखते थे। विक्रमादित्य का दिल हमेशा अपनी भूमि और लोगों की खुशियों में लगा रहता था। एक दिन महल में एक अजीब घटना घटी। दरबार में 4 सुंदर महिलाएं आईं, जिनकी खूबसूरती और आकर्षण ने हर किसी को हैरान कर दिया। इन महिलाओं की आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं, उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और उनके कपड़े राजसी शान से भरे हुए थे। उन्होंने विक्रमादित्य के सामने आकर झुकते हुए कहा, महाराज, हम आपकी सेवा में उपस्थित हुई हैं। उनकी खूबसूरती और मोहक मुस्कान ने राजा सहित दरबार के सभी सदस्यों को चौंका दिया। लेकिन विक्रमादित्य, जो बहुत होशियार थे, इन महिलाओं की आंखों में एक अजीब सी चमक महसूस करने लगे। उन्होंने सोचा कि शायद इन महिलाओं का कोई और मकसद हो सकता है। उन्होंने अपने मंत्री से सलाह ली, जो काफी समझदार था और हर तरह की परिस्थितियों का सामना करने में माहिर था। मंत्री ने सलाह दी कि इन महिलाओं को महल के विशेष कमरों में ठहराया जाए और उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाए। रात के समय जब सब कुछ शांत था, विक्रमादित्य ने महसूस किया कि महल में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी हैं। इन महिलाओं के आने के बाद से ही महल में ठंडी हवा के झोंके महसूस होते, दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगते और कभी कभी महल के अंदर अजीब सरगोशियां सुनाई देती। कुछ दिन बाद विक्रमादित्य ने उन महिलाओं के कमरों की ओर जाने का इरादा किया। जैसे ही वे उस कमरे के पास पहुंचे, उन्होंने दरवाजे के पीछे से अजीब सरगोशियां सुनी। दरवाजा खोलते ही उन्हें वे 4 महिलाएं दिखीं, जो एक गोले में बैठी थीं और उनके बीच में आग की लपट जल रही थी। उनकी आंखें नीली हो चुकी थीं और उनके चेहरों पर भयानक मुस्कान थी। महिलाओं में से एक ने विक्रमादित्य को देखते हुए कहा, हम पाताल से आए जादूगर की बेटियां हैं। हमारे पिता ने हमें तुम्हारे राज्य को नष्ट करने के लिए भेजा है। अब उनके चेहरे पर वह खूबसूरती नहीं, बल्कि एक भयानक चेहरा था, जिसे देखकर विक्रमादित्य को समझ में आ गया कि ये साधारण महिलाएं नहीं, बल्कि खतरनाक जादूगरनियां हैं। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार निकाली और उन महिलाओं को ललकारा, मेरे राज्य को कोई नष्ट नहीं कर सकता। मैं राजपूत हूँ और अपनी रियासत की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। उन महिलाओं ने एक भयावह ठहाका लगाया और बोली, तुम हमारी ताकत को नहीं जानते विक्रमादित्य। हमारे पिता पाताल के महान जादूगर ने हमें अपनी काली शक्तियां दी हैं, जिनसे हम तुम्हें और तुम्हारे राज्य को बर्बाद कर सकते हैं। अचानक उन महिलाओं ने अपने हाथों को आकाश की ओर उठाया और एक जादुई मंत्र पढ़ा। उनके चारों ओर काले बादल छा गए और कमरे में हर तरफ अंधेरा फैल गया। विक्रमादित्य को महसूस हुआ कि उनकी शक्ति कमजोर हो रही है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें याद आया कि उनकी तलवार पर पवित्र मंत्र लिखे हुए हैं, जो किसी भी काले जादू को रोक सकते हैं। उन्होंने अपनी तलवार को ऊंचा उठाया और पवित्र मंत्र पढ़ना शुरू किया। तलवार से एक रोशनी निकली और काले बादलों को चीरने लगी। महिलाएं डर गईं